किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये क्यों हुआ, इसके 3 बड़े कारण को अवॉइड कर सकते हैं ताकि आपको ऐसी इंजरी ना हो। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। पहली मिस्टेक आती है सबसे भयंकर, वो है रॉन्ग फॉर्म एंड टेक्निक। अब आप कहेंगे भाई ये तो बिल्कुल पावर लिफ्टर लग रहा है, इसका प्रोफाइल हमने चेक किया, इट्स लाइक अ प्रॉपर पावर लिफ्टिंग गाय हु इज जस्ट डूइंग रैंडम। देखो छोटी छोटी मिस्टेक्स जो है ना वो प्रोज और प्रोफेशनल से भी हो जाती है और एमेच्योर से भी हो जाती है, क्योंकि ये लर्निंग प्रोसेस है। अब यहाँ पे क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ, यानी पेक्टोरलिस जो मसल है आपका मेजर माइनर, उसकी स्ट्रेंथ बढ़े, आपकी ट्राइसेप की स्ट्रेंथ बढ़े, आपकी ओवरऑल लिफ्टिंग बढ़े। अगर कि जो अलाइनमेंट ऑफ रिस्ट एंड एल्बो होती है जब भी आप प्रेस मूवमेंट करते हो, वो सीधी होती है। आपका रिस्ट और एल्बो सीधा होता है, ठीक है, एक लाइन में। यहाँ पे उसकी ग्रिपिंग बहुत वाइड उसने ली हुई थी, जिसकी वजह से बारबेल का जो पुश है वो आउटवर्ड जा रहा था, एल्बो और रिस्ट ऐसे बाहर की ओर। अब जब भी ऐसा होगा तो तकलीफें शुरू हो जाएंगी। आपका एल्बो और आपका रिस्ट एक ही लाइन में प्रेस मूवमेंट में, पूरा जो प्रेशर है, लोड है, वो पेक्टोरल मसल से थोड़ा सा डाइवर्ट होके उसके बैलेंसिंग पे ज्यादा आ गया, उस वेट को होल्ड करने के लिए, और जिसकी वजह से सबसे ज्यादा प्रेशर आया आपके एल्बो और आपके शोल्डर जॉइंट के बीच वाली बोन में, जिसे कहते हैं हम ह्यूमरस बोन। ह्यूमरस बोन में सबसे ज्यादा प्रेशर आया और जिसकी वजह से उसका ह्यूमरस बोन क्रैक हो गया। ये जो बोन है टूट गया, स्नैप्ड। ठीक है, फॉर्म और टेक्निक में कभी भी बेंच प्रेस कर रहे हो, कोई भी प्रेस मूवमेंट कर रहे हो, ओवरहेड प्रेस कर रहे हो, बेंच प्रेस कर रहे हो, तो आपका रिस्ट एल्बो एक ही लाइन में जाना चाहिए। वही सही फंक्शन है आपके बॉडी के मूवमेंट को करने का, और इसमें आपको इंजरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, जिस तरीके से ट्रेनिंग में ये सप्लीमेंट में रियल मराइन कोलेजन पेप्टाइड्स हैं, विटामिन सी, ई एंड यालुरोनिक एसिड है। ये ऑरेंज फ्लेवर में आता है और इसमें वेज वेरिएंट भी अवेलेबल है। ना तो इसमें कोई एडेड शुगर है और ना ही कोई साइड इफेक्ट्स, और रीसेंट स्टडीज भी इसको सपोर्ट करती हैं। एंड लास्टली, इट्स वेरी इजी टू कंज्यूम बाय मिक्सिंग इट डायरेक्टली इन वाटर, जस्ट 1 स्कूप टू अ ग्लास ऑफ वाटर एंड यू आर डन। अगर आप इसके बारे में और खुद एक्सेप्ट किया है कि मैं जब ट्रेनिंग ये कर रहा था, सेशन जब लगा रहा था, तो ऑलरेडी मेरे जो ह्यूमरस बोन है वहां पे माइक्रो फ्रैक्चर हुआ था, ऑलरेडी इंजरी थी और उसके अराउंड में ट्रेनिंग कर रहा था। ठीक है, जो बहुत सारे लोगों के केसेस में ऐसा ही होता है। जब भी इंजरी होती है ना, तो हमारा कहीं ना कहीं शोल्डर जॉइंट में ऑलरेडी दर्द हो रही होती है, बैक में पेन हो रहा होता है, एल्बो में पेन हो रहा होता है, और हम पुश कर रहे होते हैं उसी दर्द। सो बहुत सारे लोग यही करते हैं। नी में दर्द हो रहा होगा, थोड़ा थोड़ा जॉग करने से क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा तेज भाग लेंगे और फिर नी हो गया खराब। ठीक है, शोल्डर जॉइंट के साथ यही प्रॉब्लम है, शोल्डर जॉइंट में इंपिंजमेंट हो रही है, लेकिन फिर भी शोल्डर प्रेसेस लगे होंगे, बेंच प्रेस लगा रहे होंगे, लेटरल रेस कर रहे होंगे, राइट? तो ऐसा नहीं करना होता है। सो अवॉइड, और रिकवरी के साथ तो आपकी बॉडी अपने आप हील करती है, छोटी मोटी जो इंजरीज होती है उसको रिकवर कर जाती है, और थोड़ा बहुत अगर आप थेरेपी ले रहे हो तो उससे और फायदा मिलता है। लेकिन एनी वेट कैन बी डेंजरस इफ यू आर लिफ्टिंग इन रॉन्ग टेक्निक। क्या मतलब है इसका? अब देखो, कुछ लोग यहाँ पे ये कहेंगे कि भाई एक पावर लिफ्टर के लिए 100 केजी तो कुछ भी नहीं है, वो तो रेप्स के लिए मारते हैं, 20, 30, 50 रेपिटेशन मार लेते हैं 100 केजी के पावर लिफ्टर्स प्रॉपर। तो ये तो इतने हल्के वेट में इसका बोन कैसे टूट गई? देखो, अगर मुझे बेंच प्रेस लगानी है, ठीक है, तो मैं बेंच प्रेस ऐसे ही लगाऊंगा। ठीक है, मैं बेंच प्रेस ऐसे नहीं लगा सकता, समझ रहे हो? तो वो एंगल्स होते हैं। आप कोई भी मूवमेंट, कोई भी वेट आपका लाइट वेट भी या मीडियम टू लाइट वेट भी आपको तकलीफ दे सकता है अगर आप रॉन्ग एक्सिस और प्लेन में उसको लगा रहे हो। अब 100 केजी का बेंच प्रेस में मार सकता हूं, लेकिन 100 केजी का मैं फ्रंट रेज या लेटरल रेज नहीं मार सकता। स्मॉलर वेट्स कैन आल्सो बी डेंजरस अगर वो सही फॉर्म टेक्निक में नहीं लगाए गए हैं। ये मैंने आपको पहले भी बहुत समझाया है। लाइटर वेट में ही लोग गड़बड़ करते हैं, उसको अंडरस्टैंड उठाने की कोशिश करते हैं और फिर शोल्डर इधर उधर बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम हो जाती है। सो रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में ही मूवमेंट्स करोगे तो आप वजन को सही तरीके से टारगेट मसल पे हिट कर पाओगे और अपने जॉइंट्स और बाकी चीजों को सेफ रख पाओगे। ट्राइसेप का फंक्शन क्या है? तब एक्सरसाइज करोगे तो इंजरी से दूर रहोगे, है ना? सीखते हुए अपने आप को प्रोग्रेस करते हुए इंजरी से भी तो बचना है। तो ये सारी चीजें, सारी वीडियो का जो सार है, कंक्लूजन है, वो यही है, that stay away from injuries and that is the only way you progress in your life, training wise और healthy में आपकी बॉडी को तबाह। ठीक है।